हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो अभी सभी जो बच्चे हैं वो लगातार ट्राई कर रहे हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके प्रेफरेंस फॉर्म को ओपन करने का। कुछ बच्चों का वो ओपन भी हो रहा है और कुछ बच्चे सबमिट भी कर पा रहे हैं, बट बहुत से बच्चों के साथ मतलब 80% जो बच्चे हैं वो उस कैटेगरी में है जिनका ना तो फॉर्म खुल रहा है ना वो सबमिट हो रहा है। सो थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी वो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। ठीक है, आपका डाटा अपडेट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो सर्वर। तो इतना पैनिक मत करो, वो सारी चीज़ें अभी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी। मुझे लगता है बिफोर 7:30 आप सभी की जो सारी चीज़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो सारी चीज़ें नॉर्मली जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे आप कर पाओगे। अब कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर अगर हम भर देते हैं उस प्रेफरेंस फॉर्म को एक बार और हम सबमिट कर देते हैं तो क्या हम उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते? तो इसका रीज़न है, इसका जो आंसर है वो ये है कि आप रेक्टिफाई तब तक कर सकते हैं जब तक लास्ट डेट है, मतलब 25 जून तक आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो लास्टली आप सबमिट करोगे वो आपका माना जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको मेरिट में सीट प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि हम किस तरीके से प्रेफरेंस फॉर्म भरें। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि आपका होम टाउन कहाँ है, आप उसके नियर बाय रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। फिर आपका आता है कि होम टाउन के अलावा होता है कि क्या आप फैमिली से दूर रह सकते हो, तो भाई अच्छी बात है, तुम कहीं भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका बात आती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब 4200 ग्रेड पे हम बाहर ले लें या 2400 ग्रेड पे हम घर के पास ले लें, तो मैंने कम से कम 50 बार बता चुका हूँ कि 4200 ग्रेड पे को ऑप्ट ना करते हुए आप 2400 ग्रेड पे को ऑप्ट करें और अपने खुद के स्टेट में या दिल्ली, मतलब जो भी नियर बाय आपका स्टेट है वो वहाँ रहना प्रेफर करें। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि दिल्ली में ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, एमईए आपको दिल्ली पोस्टिंग देगा। उसके बाद एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी आपको दिल्ली पोस्टिंग देगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आपको दिल्ली पोस्टिंग देगा। उसके बाद आपका डीओपीटी भी आपको दिल्ली पोस्टिंग देगा। उसके बाद आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी जो है वो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपकी दिल्ली में ही पोस्टिंग देगा। ये सभी डिपार्टमेंट जो आपको दिल्ली पोस्टिंग दे देगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया पोस्टिंग देंगे। तो सीबीआईसी सबसे पहले आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग देगा, फिर सीबीडीटी आपका जो है डिपार्टमेंट वो ऑल इंडिया पोस्टिंग देगा। उसके बाद जो आपका कैग है वो भी आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग देगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया पोस्टिंग देंगे। और भी मतलब सभी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, बट हम पर्टिकुलरली नहीं बता सकते ये कौन से जो मतलब डिपार्टमेंट है वो आपको प्रेफरेंस फॉर्म मंगाते हैं स्टेट वाइज। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरना है और बहुत सोच समझ के भरना, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी था कि सर हमारे लेस मार्क्स हैं तो क्या हम अच्छे डिपार्टमेंट ऊपर नहीं रख सकते? बशर्ते आप बिल्कुल रख सकते हो, ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट ऊपर रखते हैं। बस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी डिपार्टमेंट एलोकेट होगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आपको जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग लगता है वो आप भर सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछे थे कि मान लो कि सर हम सीबीडीटी पहले रख देते हैं और डीओपीटी बाद में रखते हैं, तो क्या सीबीडीटी अगर मुझे नहीं मिलेगा तो क्या डीओपीटी भी नहीं मिलेगा? ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता है। ठीक है, आपकी जो प्रीफ्रेंस है वो जिस भी क्रम में है वो आपको उसी तरीके से फिलअप करनी है जिस तरीके से आप चाहते हो। आपकी हर एक जो प्रीफ्रेंस है वो देखी जाएगी और उसी के हिसाब से आपको जो सीट है वो एलोकेट की जाएगी। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे पूछे थे कि वर्टिकली आपकी देखी जाएगी ये प्रीफ्रेंस या हॉरिजॉन्टली देखी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपकी वर्टिकली देखी जाएगी, सॉरी हॉरिजॉन्टली देखी जाएगी। इसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आपका किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ बात करनी है तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट करके मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।